लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने लोरियां दी जाने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमेशा की तरह जिलानी पार्क में। और जिलानी पार्क में यहाँ पर आए क्राउड से करेंगे हम कुछ मज़ेदार बातें और उनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें। और यहाँ पर आए क्राउड से हम पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और साथ उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी, वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें खाने पीने में क्या पसंद है और उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। ये सारी बातें मैं उनसे करूँगी। और साथ ही साथ आज का पहला सवाल शामिल कर लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं? ये क्या चीज़ है, ये मैं सवाल करूँगी यहाँ पर आए क्राउड से। और साथ ही साथ मैं ये सवाल करूँगी, दूसरा सवाल ये शामिल कर लेते हैं, पहेली है, पहेली शामिल करते हैं। पहेली ये है कि मैं जब जवान होता हूँ तो लंबा होता हूँ और जब बूढ़ा होता हूँ तो छोटा होता हूँ, ये चीज़ क्या है? तो ये पहेली है। तो यहाँ पर आए क्राउड से करेंगे हम कुछ मज़ेदार और भी सवालात और उनसे करेंगे कुछ और भी खट्टी मीठी बातें। तो आइए मेरे साथ 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 आपको जिलानी पार्क के कुछ खूबसूरत मनासिर भी दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मिसेस नवीद। और सर आपका क्या नेम है? नवीद। सर कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो गए हैं जी। माशाल्लाह से 24 साल का साथ है। और अब जानेंगे आपके बारे में भी और अब आपने बतानी अपनी वाइफ की अच्छी सी आदत। इनकी जो सबसे अच्छी आदत है वो यही है कि केयरिंग है जी, माशाल्लाह बहुत। हाँ जी, और खाने बड़े डिलीशियस बनाती हैं जी। और अब आपने बतानी अपने हस्बैंड की कोई अच्छी सी आदत। इनकी आदत ये है कि ये कोऑपरेटिव बहुत है। हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ अच्छी आदत के साथ कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। सर ऐसी कोई आदत बतानी जो आपको बड़ी इरिटेटिंग लगती हो? शॉर्ट टेम्परामेंट है, थोड़ा सा मैं मतलब उसमें टॉलरेट करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इतना अरसा गुजर गया हो आपको तो फिर एक दूसरे को आप समझ जाते हैं कि वो चीज़ फिर टॉलरेट करनी पड़ती है। तो जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले कौन बनाता है? हस्बैंड। मतलब यहाँ पे हमेशा एक तरह हस्बैंड ही बनाते हैं। हाँ जी, ये वन वे ट्रैफिक है। ओके। और अब आपने बतानी अपने हस्बैंड की कोई ऐसी आदत जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगती हो। नहीं, कोई ऐसी आदत नहीं है। कोई ऐसी आदत नहीं है। देख ले कभी लड़ाई हुई हो? लड़ाई होती है लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद ही हम यानी कि एक हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ वो ठीक कह रहे हैं ना, फिर वो मनाते भी हैं। वो मनाते हैं लेकिन ये मैं मान भी जाती हूँ फिर। ठीक है। सर क्या अच्छा लगता है आपको इनके हाथ का खाना? बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं और इसके अलावा कोफ्ते भी अच्छे बना लेती हैं जी। और आप किचन में काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, तो क्या अच्छा लगता है आपको? क्या मतलब? नीट किचन। हाँ, किचन में काम करना कौन सा अच्छा लगता है? किचन में मैं खाने वगैरह जो है अच्छा बना लेती हूँ। मतलब है तो ये है कि बिरयानी ज़रा ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ और मेरी बेटी को बिरयानी बहुत पसंद है तो इसलिए ज़्यादातर बिरयानी ही बनती है या फिर पास्ता वगैरह जो है ना। आप लोगों से सवाल करेंगे। सर सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? शेडो है हमारा जी। एग्जैक्टली जी, ये था इसका राइट आंसर। और अब आपसे करवाएंगे टंग ट्विस्टर। ठीक है, अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली। पक्की लड़की लकड़ी पक्की। पक्की लकड़ी पतली लड़की लकड़ी पतली। अच्छा, पतली लड़की लकड़ी पतली। 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 और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे सर आप हमारे साथ? कसीदा आपको सुना देते हैं अगर आप। थैंक यू। पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा। पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा। रल के सुनाओ सारे सुनाओ नारा अलीदा। पढ़दा कसीदा। ज़हरा दा शौहर पीरां दा पीरे। मैं क्या दसावां कितना अमीरे। तहत सरा तो अरशे उला तई। तहत सरा तो अरशे उला तई। सारे दसारा
ओ सारे दा सारा रकबा अली दा पढ़दा कसीदा। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप लोगों के लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं हमारे साथ क्यूट सा कपल मौजूद था, 24 साल का उनका साथ है माशाल्लाह से। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं और ज़िंदगी को इतना अरसा गुजारना एक साथ बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, तो यहाँ पर आए क्राउड से हम कर रहे हैं कुछ खट्टी मीठी बातें, तो और भी करेंगे मज़ेदार बातें। और यहाँ पर आए क्राउड से पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और गर्मी जो है मैं आपको बता दूँ ज़रा कम हो चुकी है, इतनी गर्मी नहीं है लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ और मज़ेदार बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। और मुझे बताएं जिलानी में घूमने फिरने आई हैं आप? जी अक्सर आ जाते हैं, गर्मी इतनी है फिर ये होता है कि फारिग बैठे हो तो अच्छा चले वहाँ पार्क चलते हैं बस। तो नॉर्मल डेज में आती हैं या फिर डेली बेसिस पे? नहीं नॉर्मली बस थोड़े थोड़े दिनों बाद जब दिल होता है गर्मी ज़्यादा लगे तो कहे चल अच्छा वहाँ चलते हैं। और सर रिलेशनशिप बता दें मुझे अपना। रेहान शाह। नहीं सर मुझे अपना रिलेशनशिप बता दें आप। मेरी वाइफ। ठीक है, वाइफ है आपकी। ओके, और सर कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 18 याद नहीं था आपको? नहीं याद नहीं था। 18 साल हो गए। अब हमारी 8 को 9 को बर्थडे वो क्या है एनिवर्सरी हो रही है 9। जी बेस्ट विशेस है आप लोगों के लिए, इसी तरह से आप खुशबाश भी रहें। और सर सवाल करेंगे आपसे, ठीक है? सवाल ये है, पहले पहेली पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? जब मैं जवान हूँ तो मैं लंबा हूँ, जब मैं बूढ़ा हूँ तो छोटा हूँ, ये चीज़ क्या है? लंबा। मुश्किल पहले कहा था मुझे जवाब पहले बता दे। कोई भी आप गेस कर सकते, कोई तुक्का लगा सकते हैं आप। ये हो सकता है कि सूरज का कोई कि जैसे सूरज तुलू होता है तो बंदा बड़ा बड़ा लगता है, जब ढलने लगता है तो वो शायद जवान होता है तो लंबा है, जब बूढ़ा है तो छोटा है। समझ से बाहर है फिलहाल तो नहीं। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे आगे पीछे हमेशा घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं? मक्खी। लगता है हम मक्खियाँ बहुत पकड़ते हैं। पकड़ ही तो नहीं पाते जब भी तो कर रहे हैं। नहीं पकड़ी जाती। अच्छा चले ठीक है। और मुझे बताएं कुकिंग करती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या अच्छा बनाती हैं, क्या पसंद है आपको इनके हाथ का? ये कड़ी बहुत अच्छी बना लेती हैं। हाँ जी। और ये सरसों का साग चावल भी अच्छी डिशें बनाती हैं। अच्छी डिशें बनाती। चले जी, किचन में ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना बिल्कुल नहीं पसंद? मुझे वैसे ये खैर आटा गूंदना ज़्यादा पसंद नहीं है, हाथ वो ख़राब होते रहते हैं उसमें, लेकिन जाहिर है जब घर में काम करना है तो करना है, तो इस वजह से कि ज़्यादा मैं शौक से आटा जल्दी से नहीं गूंदना पसंद नहीं करती मगर कर लेती हूँ। और सर आपने अब 10 दफ़ा आपने कहना है ये, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला पीला। पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में 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 आप ट्राई करें। पीला पीला। आप ट्राई करें। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मुश्किल पी है ना सर। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अब बस 5 बहुत हो गए। मैं देख रही हूँ आप 5 दफ़ा कहने के बाद भी आप वहीं अटक रही हैं, पतीले पे अटक रही हैं। पीतल के पतीलों से तो आपका काम होता है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ठीक है। और सर क्या सुनाएंगे आप हमें, कोई पैगाम देंगे, कोई गाना वगैरह है? गाना तो नहीं है, वैसे ही कसीदा। हाँ तू विरद अली दा पकाई जा, तू विरद अली दा पकाई जा, बेड़ा पार होसी, बेड़ा पार होसी। तू विरद अली दा पकाई जा, तू विरद अली दा पकाई जा, बेड़ा पार होसी, बेड़ा पार होसी। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता
तो कसम है खुदा की खुदाई न होती। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, कसम है खुदा की खुदाई न होती। खुदा अगर अली को पैदा न करता, तो मुश्किल ही रहती कुशाई न होती। तू विरद अली दा पकाई जा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट टाइम पर आया। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ एक और क्यूट कपल मौजूद था और हमने उनसे की हैं कुछ मज़ेदार बातें। उम्मीद करती हूँ आप उनकी बातें अच्छी लगी होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ और मज़ेदार बातें। तो उनसे जानते हैं उनको खाने में क्या पसंद है और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अपने अपने लड़कियों नाम बता दो मुझे। मैं है अलीज़ा। हिफ्जा। क्या करती क्या हो आप? मैं कुछ भी नहीं, घर में रहती हूँ। और कुछ घर में रहती है, कोई काम नहीं करती, बैठी रहती है? हाँ जी। आप क्या करती हो? कुछ नहीं, स्टडी। और आप स्टडी। क्या स्टडी कर रही हो? अभी तो मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा 7th क्लास में हो आप। तो भाई क्या पसंद है आपको खाने पीने में, पहनने में क्या पसंद है? कुछ सोचा हुआ क्या बनना क्या है? टिकटॉकर। ये टिकटॉक बनाती है दरअसल। अच्छा जी, टिकटॉक बनाती हैं। भाई अभी भी वीडियो स्टिल बना रही हैं आप? कितने फॉलोअर्स हैं? अभी तो 50,000 तक है। अच्छा चलें जी, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे बताओ, आगे पढ़ रही हो आप, तो आगे क्या प्लान्स के हैं? आगे का भी प्लान्स तो अभी कोई नहीं है। अभी सोचा नहीं क्या करना है? चलो ठीक है, आप लोगों से सवाल करूंगी मैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं? शैडो। सेम शैडो। क्या लगता है आपको, ये सही कह रही है? जी। चले जी, हाँ शैडो को पकड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही था एग्जैक्टली यही था इसका जी राइट आंसर। और अब आपने कहना, अच्छा कोई कुकिंग वगैरह आती है, कुछ पका लेते हो खाने पीने में? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आप बोलती नहीं हो? बोलती हूँ। और आप, आता है कुछ? ये सब टिकटॉक ही बनाती हो? नहीं, मैगी वगैरह बना लेते हैं बस। इसलिए वो बना लेते हैं, 2 मिनट में बन जाता चलो है। ठीक है। अब आपने 10 दफा आपने कहना है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने बकरी को लकड़ी से मारा। लड़की ने बकरी को लकड़ी से मारा। मकड़ी को। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 लड़की ने मटकी को मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। हो गया। ठीक है। और आप करोगे ट्राई? चलो अब आप कह दो, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल पतंगल। अब्दुल गोल पतंगल। ट्राई करो। अब्दुल गोल पतंगल। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल पगम्बल। अब्दुल गोल पगम्बल। अब्दुल गोल पगम्बल। चलो, और क्या भाई, गाना आता आपको? तो आता होगा गाना, भाई टिकटॉकर हो आप। चलो ये कोई गाना सुना दो हमें, ये लो। कौन सा सुनना चाहते हैं आप, बता जो दें। भी आता है आपको वो सुना दो। कोई सा भी सुना दे। ओ मेरे बेरिया वे तेरे ते मर दे आ, ओ असी तेनू प्यार नहीं कर दे, मोहब्बत कर दे आ, ओ असी तेनू प्यार नहीं कर दे, मोहब्बत कर दे आ। चले जी, आपको आता है कोई गाना? चले जी, ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ 3 गर्ल्स मौजूद थी। और आजकल मैं देखती हूँ लोगों को टिकटॉक बहुत ज़्यादा जो है ना शौक बन चुका है। हर कोई जो भी मैं देखती हूँ टिकटॉक, मुझे लगता है ये ना आपकी एंटरटेनिंग एक जरिया भी है। जो लोग, जिनको बड़ा शौक होता है एक्टिंग का, मॉडलिंग का, तो वो लोग ये इस तरह से अपना शौक आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये आई थिंक एक एंटरटेनिंग जरिया है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो इट्स नॉट बैड। और अगर आप इसको बुरे तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, बड़ी नेगेटिविटी जब फैलाई जाती है, चीज़ें बड़ी बहुत इसमें जो है वल्गर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई भी देती हैं। तो कोशिश करें आप इस ऐप का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। नाज़रीन,
वैसे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में, तो यहाँ पर आए क्राउड से हम करें कुछ खट्टी मीठी बातें। तो हमें बहुत अच्छा क्राउड मिला जिनसे मुझे तो बातें करके बहुत अच्छा लग गया। उम्मीद करती हूँ आप भी घर बैठकर जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे आपसे करेंगे और भी कुछ मजेदार बातें। तो स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ और खट्टी मीठी बातें, और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनसे मजेदार सॉन्ग्स भी सुनेंगे, रेसिपीज भी जानेंगे, और उनसे जानेंगे कि उनमें टैलेंट क्या है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? राहत। और करती क्या है आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। चले जी, हाउस वाइफ हैं तो पूछ लेते हैं, किचन में तो काम करती होंगी आप। बिल्कुल। ऐसा कौन सा काम है जो किचन में करना नहीं पसंद? रोटी बनाना। बना लेती हूँ, रोटी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता तो फिर क्या करती हैं? है। बाजार से मंगा बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा ठीक है, मुश्किल लगता है आपको। सवाल करूंगी मैं आपसे, पहले पहेली पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? मैं जवान हूँ तो लंबा है, ठीक है, और बूढ़ा हूँ तो छोटा हूँ, ये क्या चीज़ क्या है ये? जवान हूँ तो लंबा हूँ, बूढ़ा हूँ तो छोटा है। सोचें, आजकल बड़ी जरूरत पड़ी है उसकी। कोई आइडिया नहीं है? चलें। और इसके अलावा एक और सवाल करती हूँ मैं आपसे। सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? शेडो। आवर शेडो। एग्जैक्टली जी, वाह, इसका तो पता था आपको। और इसके अलावा क्या शेयर करेंगे अब हमारे साथ? मेरी बेटी सुनाएगी। ओके जी, आपका नेम क्या है? अरीशा। अरिशा। अरिशा नाम की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अरिशा, आप भी एक्टिव हो? शमकल मारदी कुफाला शमकल मारदी कुफाला मन्नी आउज बिका मिन अनुशरिका बिका शैअं अना आलम बि अस्तगफिरुका लिमा ला आलम बि तुब्जु अनहु व तबरातु मिन कुफ्रि व शिरकी व किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि बहतानि वल मासी कुल्ली व समतु अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं उन्हें बता दूं, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में। तो यहाँ पर आए क्राउड से हम कर रहे हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। तो आइए साथ साथ आपको जिलानी पार्क के कुछ मनासर भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या आपका? आरिफ जफर। और सर, करते क्या है आप? बिजनेसमैन। अच्छा जी, बिजनेसमैन है। तो सर, घूमने फिरने आए हैं यहाँ पे? जी मेरा एक रूटीन है, रेगुलर रूटीन है। 80s से मेरी रूटीन बनी हुई है। बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन था, तो फिर वो उसमें फिटनेस के लिए आपको पता है थोड़ा सा उसको मेंटेन करना पड़ता है। सर, रनिंग करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं? मैं रनिंग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। पहले रनिंग करता हूँ, फिर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। सर, रनिंग कितनी करते हैं आप? मेरी है 2.75 इसका ट्रैक है, तो 2 टाइम्स मैं इसकी करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ इसकी 2 टाइम। अरे ज़बरदस्त। और सवाल करूंगी मैं आपसे, ठीक है? सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? वो हवा ही हो सकती है। नहीं, क्योंकि वो मैं तो यही समझता हूँ। और तो फिजिकली तो हमें कोई चीज़ कोई यहाँ पर पकड़ने के लिए कोई ऐसी मुझे ऐसा कोई ऐसी नज़र नहीं आती, लेकिन अनसीन जो है वो यही है, एयर ही है जो आगे उसको पकड़ नहीं सकते हम। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, कुछ फिटनेस के हवाले से आप बताएं ना, जो वहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, नौजवान हैं, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना जो है वो चाहते हैं स्मार्ट हो, लेकिन वो जो है ना वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल नहीं करते हैं, तो क्या आप उनको जवाब देंगे? देखिए बात यह कि ये फिटनेस ना ये लाइफ के अंदर इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जितनी सांस इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये इंसान के 24 आवर्स के अंदर ना ये डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं वो 45 मिनट्स का जो है ना वो डेली इसमें करते हैं कि रिकमेंड करते हैं इसमें। उसमें यह है कि इनसाइड आपके बॉडी के अंदर कुछ इस किस्म की डिजीज़ ग्रोथ कर रही होती हैं, उसको ये किल करती है। सेकेंडली ये है कि ये जो ग्रीनरी के अंदर जिस वक्त आप इससे मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, आप फ्रेश माइंडेड होते हो, आपके नए आइडियाज़ जो आपके माइंड के अंदर आते हैं और उसके अंदर आपकी लाइफ को एक बूस्ट मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी फिज़िकली भी इंसान फिट रहता है, मेंटली फिट रहता है, और जब इंसान मेंटली फिट होता है
तो फिर उसकी एबिलिटी जो होती है ना, वर्किंग एबिलिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, और सर इसके अलावा कोई पैगाम देना चाहें आप पाकिस्तानियों को? आम पाकिस्तानियों को यही है कि बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी। पाकिस्तानी होने के लिए सबसे पहले यानी कि ये कंडीशंस है कि हमें बेसिकली नेशनल जो हमारी अपनी जो थिंकिंग होनी चाहिए, एक नेशनल सोच होनी चाहिए। आप यकीन जानिए कि हमसे बड़ा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जितने रिसोर्सेज हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमें बेसिकली इन चीज़ों का इदराक ही नहीं है कि हम हैं क्या। सबसे पहले तो देखें, हम मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदिया में से हैं, और ये इतना हमारे पास इतना बड़ा प्रिविलेज है। अगर हम सिर्फ इसी फ़लसफे को अगर हम ये समझ जाए ना, तो ये हमसे बड़ा इंसान कोई नहीं है, और हम दुनिया की सुपर पावर है, एक्चुअल सुपर पावर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी डायरेक्शन जो है ना, वो राइट साइड पे नहीं है। जो हमारे मुबल्लिग हैं, जो हमारी लीडरशिप है, जो हमें बताती है, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों का वो रुख बताती हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, एक क्लियर विजन की ज़रूरत है, और इतना बड़ा हमारे पास कुरान पाक का हमारे पास एक अल्लाह ताला ने के एसेट दिया हुआ है। हम सिर्फ उसको सिर्फ समझ के पढ़ें और उसको बाकायदगी अपनी लाइफ के अंदर हम रखें, जो दीन जो हमें सिखाता है, तो आप यकीन जानिए कि हमसे बड़ी नेशन कोई भी नहीं है। हमें एज ए नेशन अपने आप को डेवलप करना है, एक क्राउड के तौर पे अपने आप को हमने डेवलप नहीं करना हमने। ठीक है सर, अब आपने कहना है 10 दफ़ा अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। आधा नाम तो मेरे बेटे का आ गया अब्दुल। तो हो आगे गपंगम लगा ले। हाँ, अब्दुल गबोल गबम्बम, 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 अब्दुल गबोल गमम्बम, अब्दुल गबोल। चलिए जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे अंकल, और अच्छा लगा मुझे उनसे बातें करके। और वैसे भी कहते हैं ना, हमें अपने बुज़ुर्गों के साए में हमें बैठना चाहिए, हमें उन्हें सीखने के लिए कुछ भी मिलता है। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक वक्त गुजारा होता है, एक लाइफ गुजारी होती है। तो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, वो हमने अभी नहीं किए होते, वो हम आगे जाके अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन कोशिश करें आप अपने बुज़ुर्गों के साए में बैठना ज़रूरी है। आजकल आपको पता है, हम लोग सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करना जो है उसको तरजीह देते हैं, और हम अपने जो हमारे घर में हिस्ट्री बैठी होती है ना, हम उस हिस्ट्री से सीखना नहीं चाहते हैं। तो कोशिश करें आप अपने बड़ों के पास ज़रूर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? आलिया। आयशा। और पढ़ती हो आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास में 10th क्लास में पढ़ती हो आप। तो आगे भाई क्या सोचा हुआ है, क्या करना क्या है? टीचिंग करनी है। तो कहाँ से आपको शौक आया, ख्याल आया कि नहीं जी मुझे टीचिंग करनी चाहिए? वैसे ही जब टीचर पढ़ाती थी तो शौक था पढ़ने का, और बच्चे तो पढ़ाने का भी शौक था, इसलिए। अच्छा, चलो लाहौर से हो आप? जी। ठीक है, और सवाल करूंगी मैं आप लोगों से, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? हवा। परिंदे। Oh no! साया। एग्जैक्टली, ये इसका राइट आंसर। अब चलो, अब 10 दफ़ा कह दो अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल दौल दबम्बम, 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 अब्दुल दौल दबम्बम। जबरदस्त, एक नया वर्जन हमें मिला भाई अब्दुल गोल गपंगम का। और कोई गाना आता है? जी। चलो गाना सुना दो। ये तेरे धोते ने सजना मैनू मार मुटाया, मैं मलते रहिया फिर सा क्यों आया, जद नूर वाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले तुझ नहीं आया। और आता है कोई गाना आपको? कोई दूसरा आता है? कोई दूसरा वाला सुना दो, कोई और सुना दो। काश ते तुम वफा निभा लेते, काश ते तुम वफा निभा लेते। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये लाहौर न्यूज़ की चैनल से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी 2 लड़कियाँ मौजूद थी और गाना उन्होंने सुनाया भाई हमें तोतली आवाज़ में। उम्मीद करती हूँ आपको उनकी मज़ेदार आवाज़ में गाना अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? इकरा। फरा। फरा, करती क्या हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, शादीशुदा हैं आप? अरे कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं? जी 2 बेटे हैं। ओके, और आप क्या करती हो? पढ़ती हूँ कौन सी क्लास में पढ़ती? 9th। अच्छा, 9th क्लास में पढ़ती हो। तो इतनी गर्मी में भी आपने इतना मेकअप किया हुआ है। अच्छा लगता है। खुद किया है? जी। चलो ठीक है जी, मेकअप करना भी चाहिए। लड़कियों के लिए सिर्फ एक मेकअप ही तो है खूबसूरत दिखने के लिए। और सवाल करूंगी मैं आप लोगों से। पहले पहेली पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? मैं जवान हूँ तो लंबा हूँ, बूढ़ा हूँ तो छोटा हूँ, ये है क्या चीज़? अब जरा दिमाग लड़ाओ ना, सिर्फ मेकअप करना ही जरूरी नहीं होता। शैडो। नहीं। ओह नो। क्या लगता है आपको? घर के इस्तेमाल की चीज है, आजकल तो वैसे भी बहुत जरूरत है इसकी। हिंट दे रही है मैंने आपको। डोई होगी जरूर। ये डोई क्या होता है? हो सकता है। नो। आई डोंट नो। कोई आइडिया नहीं है। चले जी ठीक है, आइडिया नहीं है आपको। किचन में काम करती हैं आप? जी बिल्कुल। क्या बनाती हैं किचन में? अच्छा, सब कुछ बना लेती हूँ। पागल तो नहीं बनाती ना? नहीं पागल नहीं बनाती, खाना बनाती हूँ। जैसे आपने कहा ना मैं सब कुछ बना लेती, मुझे लगा कि शायद कोई पागल शागल भी बना लेती हो। पागल नहीं बनाते, खाना बनाते हैं। और क्या किचन में ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना नहीं पसंद? ऐसा कुछ खास नहीं। सारे कर लेती हैं आप। वाह, अच्छी बहू है आप तो फिर। चले, अब 10 दफा आप कह दें। अब पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 चलो अब आप हंस रही हो ना, जरा करके दिखाओ मुझे। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। करो करो, जरा 10 दफा ट्राई करो ना। अब्दुल गोल गपंगम। कहने की देखना, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल। बस हिम्मत हार ली? बस इतनी हिम्मत थी? ठीक। हाँ चले, और आप दोनों में से मुझे कोई गाना कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगी। चलो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कोई रेसिपी शेयर करेंगे आप हमारे साथ? रेसिपी बिरयानी की कर लूँ? चलें जी, बिरयानी की। लाहौरियों को तो वैसे ही बिरयानी बहुत पसंद है, ये लें बता दें बिरयानी की रेसिपी। अच्छा, बिरयानी में मेन जो है गोश्त, उस सबसे पहले हम उसको फ्राई करेंगे, ठीक है? उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे। उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके उसके बाद हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे, बिरयानी मसाला और दही। उनको अच्छे तरीके से भूनने के बाद जो है, हम अगर चाहें तो हस्बे जायका उसमें अपने से मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च डालेंगे उसमें। और उसके बाद पानी एंड चावल, और उबाल आने के बाद चावल डालेंगे। और उसके बाद फिर चावल थोड़े जब कनी पे रह जाएं तो उसके बाद दम दे के तो बिरयानी तैयार। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए ये है जी गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और भाई देख सकते हैं आप, हमारे साथ यहाँ पर बिरयानी की रेसिपी शेयर की गई है, जो कि लाहौर की मोस्ट फेवरेट भाई बिरयानी है। तो मुझे भी ऐसे लगता है हफ्ते में एक दिन आप बिरयानी ना खाए तो वाकई वीकेंड नहीं भाई लगता, कि वाकई कोई अच्छा सा आप कह सकते हैं। तो साथ आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी मैं देख रही हूँ क्राउड, और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रनिंग भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, और घूम फिर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आए क्राउड से बातें करके। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आइए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे कुछ और मज़ेदार बातें। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। मैंने तो कर लिया रेस्ट, उम्मीद करती हूँ आपने भी रेस्ट कर लिया होगा।
और मौसम जो है काफ़ी मुझे बेहतर लग रहा है, गर्मी नहीं है भाई, पसीना भी कम आ रहा है। तो मौसम अच्छा होने के साथ साथ जब मौसम अच्छा हो ना तो मूड भी अच्छा होता है। वो कहते हैं ना दिल का मौसम भी ज़रा अच्छा हो जाता है। तो मौसम के साथ साथ यहाँ पर आए क्राउड से पूछते हैं उनके दिल के मौसम कैसे। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम उमर फरूक है। और करते क्या हो आप भाई? जी मैं फूड पांडा राइडर हूँ। अच्छा राइडर हो आप। तो अभी कहीं राइड पर तो नहीं आए हो यहाँ पे? नहीं, राइड करके इंजॉयमेंट थोड़ी करने आया था, मौसम अच्छा था, मैं कहा मौसम इंजॉय कर। आपने अपनी जॉब से बंक मारा है? बंक मार के इधर आया हूँ। चलो जी ठीक है। पे आया था तो मैं बंक मार के थोड़ा इंजॉय हो जाए ज़िंदगी में। अच्छा एंजॉय करने आए हो आप? एंजॉय करने आए हो ना यहाँ पे? इंजॉय कर रहा हूँ ये सब। सही है। और इसके अलावा बताओ क्या आगे, क्या फ्यूचर में क्या करना है, क्या प्लान्स क्या हैं? जी फ्यूचर में तो मैं मैकेनिकल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैकेनिक मोटर बाइक का काम सीखा हुआ है मुकम्मल। वो मैंने अब शॉप डालनी है, अपनी वर्कशॉप डालनी है इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में। तो इंशाल्लाह यही फ्यूचर आगे का कि जो वर्कशॉप डालूँगा उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सेट हो जाएगी। मतलब अपना कारोबार होगा पाकिस्तान में तो इंसान का सब कुछ बन जाता है जी, क्योंकि ये फूड पांडा से तो कुछ नहीं इतना होता। किसी इधर से लेके उधर जाना है, जलालत जलील ख्वार भी होता है इंसान। इधर वो होगा अपने कारोबार में, सुबह जब मर्जी दिल किया जब मर्जी चले गए, जब मर्जी घर आ गए। इसमें अपने कारोबार में बरकत है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। सवाल करूंगी मैं आपसे, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? जी हवा। ओह नो। हवा को तो कोई भी नहीं पकड़ सकता ना। जी साया, हमारा साया। एग्जैक्टली जी, यही था जिसका राइट आंसर। जो हमारा साया है उसे हम नहीं पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लड़के बताओ क्या टैलेंट क्या है, कुछ पता है, कोई है टैलेंट? जी टैलेंट तो बस फनी है अब इस टाइम तो। क्या फनी टैलेंट है? मेरे से फनी होना ही नहीं है। चलो ठीक है, हम आपसे फनी करवा लेते हैं। अब आपने 10 दफा आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंटे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंटे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। और ऊंचे ऊंट की ऊंच ऊंची और कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंटे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा और कुछ पूंछ ऊंची। ठीक है, और क्या सुनाओगे क्या हमें? जी गाना आता है? हाँ जी, एक गाना सुनाऊंगा आपको। तो जानी वे जानी वे जानी जानी वे की होया तेरी दुनिया दीवानी जे। तू किन्निया दे दिल तोरे ए तां पहला दस दे। तू किन्निया ना लाइया सी उन्नी हुन हस दे। किन्निया दे जख्मां नू मूंह ला के छड्डे आई, किन्निया दे जिस्मां नू रूह ला के छड्डे आई। जानी वे जानी वे जानी जानी वे की होया तेरी दुनिया दीवानी जे। जानी वे। चलें जी, ज़बरदस्त। और गाना वाकई आपने ये जो गाया है ये किसी के लिए था या अपने लिए था? नहीं, ये किसी को सुनाने के लिए लगाया है बस। किसी को सुनाने के लिए? कौन है वैसे जिसको सुनाना था? नहीं, जिसको सुनाना वो खुद ही सुन लेगा या सुन लेगी, जो भी है। आपने कहा सुन लेगी? सुन लेगा या सुन लेगी, दो है ना, दोनों पॉइंट दिए मैंने। एक आपको ये नहीं कहा कि मुझे पकड़ ले। ये तो फिर सियासी बात हो गई ना। सियासी नहीं, बस पकड़ लेगी बस। आप पकड़ लेगी, देखो आगे मुंह से निकल गया। चलो जी, ये लो जी, लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए तोहफा है ये, और खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर भाई यंग आप कह सकते हैं टैलेंट मौजूद था। और अगर आप में भी कोई टैलेंट है और अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपकी उन वीडियोस को लाहौर न्यूज़ पर ज़रूर ऑन एयर भी करेंगे। तो आइए जी, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टैलेंट कितना है। मैं जुलानी पार्क में जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैलेंट मिलता है लोगों में, और वो बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो ज़्यादा विजिटर्स होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, तो वो आते हैं घूमने फिरने के लिए, लाहौर देखने के लिए। तो वो कहते हैं जब तक हम जुलानी पार्क ना देखें तो हमें मज़ा नहीं आता है। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। और जुलानी पार्क बड़ा खूबसूरत भी है, यहाँ पर लोग जो हैं बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो आइए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर और भी खूबसूरत लोगों से करते हैं कुछ और मज़ेदार बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप अपने नाम बता दें मुझे। हाफिज़ बिलाल नाम है मेरा। सैयद अजमत।
अच्छा, तो हाफिज़ आपने लगाया साथ, क्या बता सकते हैं आप मुझे? जी मैं हाफिज़ हूँ। अच्छा, कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है? बिल्कुल, मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। ओके, और भाई आगे पढ़ा भी आपने? पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, उसके बाद दरस निज़ामी का मैंने कोर्स नहीं किया, उसके बाद इंजीनियरिंग किया साथ। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी, आगे आपने स्टडी को कंटिन्यू किया आपने? कंटिन्यू है स्टडी इंशाल्लाह। ओके जी, गुड। और सर आप क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल अभी जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं आप? सर साथ हो जाए ज़रा आप, बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं आप? ये सेलमैन लगे हुए हैं इधर GA किसान में, हमारी कंपनी का नाम है। ओके, गुड हो गया। और इसके अलावा अब मुझे आपने बताना है, आप दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फ्रेंड्स हैं हम। कितने अरसे से दोस्ती चल? 6 माह हो गए हैं। 6 माह काफ़ी होते हैं वैसे। चले अब बता दें ज़रा इनकी अच्छी आदत। ये है कि ये मेरा काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है, मुश्किल पड़ने में ये काम आता है। जब इसे बुलाएं ये तब घर से उठ के भी आ रहा था यार कि हाँ ये मसला है अज़मत, ये मुझे इस जगह पे काम है, यहाँ जाना है। तो ये इसने कभी मना नहीं किया, ना इसने मुझे कभी फ़िल्म कराई है यार कि हाफिज़ मैंने नहीं आना। इससे मैंने जब भी कोई काम किया ना, ये हर टाइम मेरे साथ चलने को तैयार होता है। इसकी ये बात बहुत अच्छी है कि ये दूसरों का साथ देता है। ठीक है, और सर आपने बतानी अब इनकी बुरी आदत। बुरी इन सेंस जो आपको इरिटेटिंग लगती हो? इरिटेटिंग, ये हर बात पे गुस्सा बहुत जल्दी कर जाता है। और वैसे भी ये मतलब इसे बहुत बुरी आदत है कि क्यों ये अगर कोई इसके साथ बुरा करे ना तो इसे अच्छा नहीं लगता, मतलब कि इसे बहुत हर्ट फील होता है। फिर उसे बाद में ये जो मर्जी कर ले, ये उसे नहीं बुलाता। ठीक है जी, गुड हो गया। और अब आपने भी बता दी इनकी ऐसी कोई बुरी आदत है? बुरी आदत तो मुझे अभी तक कोई दिखी नहीं है, बिकॉज दोस्ती वही है जो जिसमें कोई बुरी आदत नहीं होती। अगर किसी में बुरी ऐसी बात नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी इरिटेटिंग बुरी आदत होती है। मुझे अभी तक कोई बात ऐसी बुरी इरिटेटिंग नहीं लगी आप? नहीं, कभी नहीं लगी। कभी नोक झोंक भी नहीं हुई? कभी कभार ये होता है कि किसी का कभी कोई सवाल पूछो तो ये इग्नोर कर देता है, अगर उस टाइम जल्दी जवाब नहीं देता, बस यही है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। चलिए जी, ठीक है। और आप दोनों से सवाल करेंगे, पहले पहेली पूछ लेते हैं, ठीक है? मैं जवान हूँ तो लंबा हूँ, बूढ़ा हूँ तो छोटा हूँ, ये चीज़ क्या है? ये कोई लिविंग थिंग है कि अनलिविंग थिंग है? ये आप चीज़ समझ ले, इसमें हाँ लिविंग और नॉन लिविंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? हाइट नहीं। Oh, no! वो तो मैं आपको खुद बता रही हूँ ना, जवान हूँ तो लंबा है, बूढ़ा है तो छोटा है, ठीक है? क्या चीज़ है जो पहले जवान है फिर लंबी है, फिर बूढ़े जब होते हैं तो वो हम तब हाइट इतना, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो लेकिन इतनी नहीं होती। इंसानों की बात नहीं कर रही, ये चीज़ है। जवान है तो लंबी है, बूढ़ा है तो छोटा है। लंबा है। हाँ, कोई आइडिया नहीं है? नहीं, कोई आइडिया नहीं। एक और सवाल कर लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? साया। ये तो बड़ा पाकिस्तानियों को पता है, साया। ठीक है। और इसके अलावा अब आपने कहना सर, उन्होंने जवाब दिया है ना, अब आपसे टंग ट्विस्टर करवाएंगे। अब आपने 10 दफा आपने कहना पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लड़की लड़की पतली। सर अब आप भी ट्राई करेंगे? सर आपने कहना नहीं, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। मकड़ी को लकड़ी से मारा, मकड़ी को लकड़ी से मारा, मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। दोबारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लड़की से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी 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 से मारा, लड़की ने। और सर इसके अलावा क्या सुनाएंगे? क्या आपको गाना वगैरह आता है? आप दोनों में से किसी क्या? हाँ, क्योंकि आप हाफिज़े कुरान है, कोई नात वगैरह? हाँ ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है सर, थैंक यू। सर क्या सुनाएंगे? आप भी कुछ सुनाएंगे? नहीं सर, बस हाफिज़ साहब ने। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप दोनों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया
और यहाँ पर उन्होंने हमें तिलावत माशाल्लाह से सुनाई और बहुत अच्छी तिलावत उन्होंने पढ़ी है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में। उम्मीद करती हूँ आपने शो को एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर क्राउड से बातें करके मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। उम्मीद करती हूँ आपने भी घर में बैठकर उनकी बातों को खूब एंजॉय किया होगा। और आज का पहला सवाल जो मैंने शामिल किया था, हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात करती हूँ उनके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। तो आज का पहला सवाल मैंने ये शामिल किया था, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं? और उसका जवाब ये था शैडो। अक्स जिसे कहते हैं हम, साया जो हमारा होता है, नॉर्मली हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। और दूसरा सवाल मैंने ये शामिल किया था, सवाल नहीं बल्कि पहेली थी कि मैं जवान हूँ तो लंबा हूँ, बूढ़ा हूँ तो छोटा हूँ, ये चीज़ क्या है? और ये चीज़ थी भाई मोमबत्ती, जो कि हमारे घरों में आजकल शदीद ज़रूरत है, बिजली बहुत जाती है। तो ये उसका था जवाब। और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार आप देख सकते हैं लाहौर न्यूज़ HD पर, क्योंकि ये आपका अपना शो है। तो इसके साथ साथ जी मुझे कहते हैं महरीन फातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह जाने से पहले और आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, अपने आसपास अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए दिन और एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।